नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमाशंकर रजक और आप सुन रहे हैं यूके रजक पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग। तो दोस्तों, रक्षाबंधन आ गया है और वक्त कुछ ऐसा है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने भाई के पास नहीं जा सकते, जो अपनी बहनों के पास नहीं जा सकते, और क्योंकि हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं। तो इस वक्त में अगर हम अकेले हैं या हम अपने अपनों से दूर हैं, अपने खासकर रक्षाबंधन के वक्त में अगर हम अपने भाई या बहन से दूर हैं, तो ऐसे में मन का उदास हो जाना बिल्कुल लाजमी है। और उसी के बारे में एक कहानी मैं आज लेकर आया हूँ और इस कहानी को लिखा है मीनल चौरसिया ने। मीनल चौरसिया द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं SGS ITS इंदौर कॉलेज से, और ये लिखने का शौक़ रखती हैं, स्केचिंग वगैरह अच्छा करती हैं, सिंगर बहुत अच्छी हैं। तो चलिए, इनने जो कहानी आज हमें लिखकर भेजी है उसको मैं आपको सुनाता हूँ। सुबह सुबह का वक्त था और सलोनी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी हुई थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उसकी गोद में कुछ तस्वीरें थीं, तस्वीरें जिसमें वह अपने भैया को राखी बांध रही थी। वह मायके से सारी यादें, सारी तस्वीरें हर एक पल सहेज कर ले आई थी। जब भी मन होता था उन्हें देख लेती थी। रक्षाबंधन की यह तस्वीरें उसके लिए कुछ खास थी। उसे यह सारी तस्वीरें देख के वह दिन याद आ गए जब वह अपने घर में रक्षाबंधन के दिन सुबह से उठ जाती थी और फिर वह बाजार जाकर भैया के लिए सुंदर सुंदर राखियां लाती, मिठाइयां लाती और कई सारे रुमाल ले आती थी। और फिर मुहूर्त होते ही वह अपने भैया को पास बुला के राखी बांधती, और जब वह मिठाई खिलाने जाती तो भैया पूरी मिठाई खा जाते और फिर सलोनी के लिए लाए हुए तोहफे उसे दिखाते। फिर ढेर सारी बातें होती और वह पूरे परिवार के साथ मिलकर खूब हंसा करती थी। यह सब सोच सोच के मानो सलोनी का जी भर आया, क्योंकि इस बार ना तो वो अपने घर आ सकती थी और ना ही भाई उसके ससुराल उससे मिलने जा सकता था। तो उसने सोचा कि भैया के लिए पोस्ट करके ही एक राखी भेज देती हूँ। लेकिन जैसे ही वह बाजार जाने का मन बनाकर सोफे से उठी तो उसे याद आया कि आज तो शहर में लॉकडाउन है और पोस्ट की सुविधा भी इन दिनों बंद है। उसका चेहरा फिर से मायूस होने लगा। लेकिन ये भाई और बहन का प्यार है, इसे कोई सीमा, कोई हालात रोक नहीं सकते। तो सलोनी ने मन ही मन सोचा कि राखी तो भेजनी ही है और उसने घर पर ही राखी बनाना शुरू कर दिया। उसने बहुत दिल लगाकर एक बहुत ही सुंदर राखी बनाई और चावल पर अपने भाई का नाम भी लिखा। अगले दिन रक्षाबंधन था। यहाँ भाई भी पिछले रक्षाबंधन की यादों में कुछ उदास बैठा हुआ था। मन ही मन सोच रहा था कि इस बार ना तो बहन आ पाई और ना ही बहन की राखी। और अचानक मोबाइल पर घंटी बजी। व्हाट्सएप पर बहन का एक मैसेज में एक तस्वीर, और तस्वीर में दिखी वो राखी जो उसने कल अपने हाथों से बनाई थी। वो तस्वीर देखकर कुछ पलों के लिए भाई जैसे थम गया। भाई बैठकर बहुत देर तक उस राखी को देखता रहा, जैसे कि उस राखी में पिछले सभी रक्षाबंधन की यादें कैद थीं। वो तस्वीर में दिखने वाली राखी उसे अब तक की सबसे बड़ी राखी लगी, क्योंकि उस राखी में पहले की राखियों से कहीं ज्यादा प्यार था, कहीं ज्यादा भावनाएं थी। और अब भाई के चेहरे पर भी खुशी थी और आंखों में खुशी के आंसू थे। और इस तरह ये राखी उसके लिए एक यादगार राखी बन गई। उसने फैसला किया कि इस राखी को, इस तस्वीर को मैं हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगा। कुछ देर बाद दोनों ने वीडियो कॉल पर ढेर सारी बातें की और बचपन की सारी यादें ताज़ा की। और फिर वह दोनों ख्यालों की यादों में उड़ गए और दोनों का दिल एक साथ बोलने लगा। यह नया सवेरा मानो दूरियों का सारांश लाया है, रिश्ते कैसे यादों से मजबूत होते हैं उसका अंश लाया है। तो दोस्तों, ये कहानी थी जो हमें मीनल चौरसिया ने भेजी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ी सी खुशी मुझे भी दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।